ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। ये बोल रहा है खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनाएगा ये? इतने वक्त सुनते सुनते खुद बेहाल हो चुके हैं। पता नहीं कब बनाएंगे, जब हम मर जाएंगे। इंशाल्लाह तब बनेगा जब हम खुद चले जाएंगे। खुशहाल तो अब एक ही सूरत में बनेगा जब ये दुनिया कब्र के अंदर होगी। रोड पे दिखा सकते हैं आप, जो भी गुजरता है पीटीआई के झंडे उठाए हुए गुजर रहा है। क्या वो कैदी 804 की आज़ादी मांग रहे हैं या पाकिस्तान की आज़ादी मांग रहे हैं? वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कल्ला पाकिस्तान है, पहले लाखों थे अब करोड़ों बेईमान है। सर जब हमें कौम बनेगा बनता बनेगा, फिलहाल तो हमें एक हजूम है। ये चले जाएं तो शायद हम खुशहाल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन साहब, आसफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि सदर मुमलिकत हैं और कह रहे हैं कि हम खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अब खुशहाल पाकिस्तान 76 साल तो हो गए हमें आज़ाद हुए, अब खुशहाल पाकिस्तान कब बनेगा कब नहीं बनेगा, आइए वहाँ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब नाम। शुएब भाई, क्या कहते हैं कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनेगा खुशहाल पाकिस्तान? सर फिलहाल तो इतने वक्त सुनते सुनते खुद बेहाल हो चुके हैं और इतने के बेहाल हो चुके हैं कि हालात इजाज़त नहीं दे रहे हैं आगे कुछ बोलने के भी। बिल्कुल सही है। और जो आपका अभी कुछ टाइम पहले ही मैं सुन रहा था कि एक मरीम नवाज़ का बयान आया है कि जो होना था हो गया। हाँ। इट्स मीन कि मरीम नवाज़ साहिबा ये चाह रही हैं कि अब सिर्फ कब्रिस्तान हो, ज़िंदगी में कोई ना जिए, ना बिल जमा कराने के लिए अवाम के पास हालात हैं ना कुछ है। और दूसरी बात ये, इस टाइम पे आज़ादी नहीं है, हम एक ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। हाय हाय, ठीक है, हमारी ज़हनी तौर पे बिठाया गया है कि ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारनी। रही बात इस चीज़ की, अरशद नदीम से अलावा कोई टॉपिक नहीं है आज का, पाकिस्तान पे कोई बात नहीं हो रही। जो बंदा भी आप पब्लिक में खड़े हुए हैं, रोड पे दिखा सकते हैं आप, जो भी गुज़रता है पीटीआई के झंडे उठाए हुए गुज़र रहा है। क्या वो कैदी 804 की आज़ादी मांग रहे हैं या पाकिस्तान की आज़ादी मांग रहे हैं? हाय हाय हाय, ठीक है। और रही बात इस चीज़ की, क्या कोई वो तो मारिए कैमरा, वो देखें जी, एक सही कह रहे हैं, वो पीटीआई का झंडा आप देख रहे हैं और पीटीआई के झंडे ही हर जगह नजर आ रहे हैं। फिर भी क्या हमें इस चीज़ का हक है कि हमारा कमाया हुआ कोई हमारी जेब काट के ले जाए? तो हम अपने हाथों इनको क्यों दें? इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी गाड़ियाँ, इनके सारे फ्यूल हम पूरे कर रहे हैं। किसका बिल है जो इनको आता है? और ये कह रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कैसा खुशहाल है पाकिस्तान और कब बनेगा? यहाँ ये मरीम नवाज़ साहिबा का मकसद ये है कि इनका मूड है कि जो रोड यहाँ आवाम चल रही है ये भी एक कब्रिस्तान हो, कि जहाँ पे जरदारी साहब ने ऐसा बयान दिया है जो, तो जरदारी साहब पहले रात से कर रहे हैं, उस टाइम खुशहाल पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ? जरदारी साहब के कहने पे क्या कह सकते हैं? ये तो सियासी बयानात बहुत सारे लोग, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। सियासी बयान कभी भी बदल जाता है विद इन सेकंड। क्या पैगाम है जरदारी साहब को? अल्लाह ताला हिदायत दे और मरीम नवाज़ साहिबा से हमारी जान छुड़वाए। जरदारी साहब कहते हैं कि हम खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनाएंगे जी ये? पता नहीं कब बनाएंगे, जब हम मर जाएंगे। हाँ जी। नहीं, जरदारी साहब ऐसे बयान दे रहे हैं जी कि सर खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, 76 साल हो गए आज़ाद हुए हमें। इनके बाप से भी नहीं बनता। हाय हाय, इनके बाप से भी नहीं बनता। हाँ जी, ये ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ बातें बयान। बस। अवाम तंग आई हुई है, अवाम अपने बच्चों को मार रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं घरों के अंदर। तो ये क्या खुशहाल, ये खुशहाल है? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, तो आप भी पूछ रहे हैं इनसे कि कब बनाएंगे खुशहाल? पानी का मकान जो है 2 मरले का मकान, जिसका बिल जो है पानी का आता है 2200। ओ माय गॉड, क्या ये क्या खुशहाल? हाँ, ये क्या खुशहाल? जबकि आता था 300 रुपये, 300 रुपये आता था पानी का बिल, अब आ रहा 2200। क्यों आ रहा है? वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक है। आप नौजवान नस्ल हैं, मैंने कहा आपसे भी सवाल कर लिया जाए, रोड पे सबसे सवाल कर रहा हूँ। ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह ताला खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनाएंगे खुशहाल पाकिस्तान? 76 साल तो हो गए आज़ादी को। मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आपको। आप पाकिस्तान में नहीं रहते? पाकिस्तान में रहते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं। खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, कब बनेगा? ये तो नहीं पता ना कब बनेगा, कब बनाएगा हमें क्या पता। ये जब बनाएंगे तभी पता होगा ना। ये जब बनाएंगे। हाँ ना, ये बोल रहा है खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनाएगा ये? सही बात है, सही बात है ना, इसमें बुरा क्या है भाई? जान अब नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। क्या कब बनाए इन्होंने? पहले कभी बनाए और आगे बनेगा, नहीं बनाते हैं ये लोग। ये बस सिर्फ खाने की भी पड़े, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बनाते ये। कुछ नहीं
सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम बताइएगा अपना। अब्दुल मोइस। मोइस भाई क्या कहते हैं कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हम खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। 76 साल तो हो गए हम आज़ाद हुए हुए। बिल्कुल। 76 साल एक अरसा होता है। 76 साल में कई लोग मर गए, कई जिंदा हैं, कुछ एक कुर्बानियाँ देकर भी मर गए, पाकिस्तान को आज़ाद करवा कर भी मर गए। कब बनेगा खुशहाल पाकिस्तान? इंशाल्लाह तब बनेगा जब हम खुद चले जाएंगे, अरे क्योंकि ये मामलात और वाक़यात नज़र नहीं आ रहे कि हमें ये सुख सुकून दे सकें। हमने खुद अपनी मेहनत करनी है, खुद कमाना है और ख़ुद खाना है। उन लोगों ने अपने पेट भरने, अपने बैंक बैलेंस भरने हैं। उन्होंने हमें कभी खुशहाली नहीं देनी, ना ही खुशहाल मुल्क देना है उन्होंने हमें। यानी अपने लिए बयान दे रहे हैं कि हम खुद खुशहाल रहेंगे। जैसे आप खुश हो रहे हो वैसे हम भी खुश हैं। सही बात है। उन्होंने नहीं देना। वो कभी आपके घर आए हैं, कभी बोले आटे का तरोड़ा ले लो, नहीं कभी नहीं बोला, कभी बोला बिल माफ़ कर दो। तो फिर खुद कमाओ, बिल भी दो, आटा भी लेके आओ। उन्होंने कुछ भी नहीं करना। अल्लाह की ज़ात है जो करेगी इंशाल्लाह। आए रब की ज़ात है, बेशक, और कोई मेरे रब की ज़ात ही खुशहाल बनाएगी हमें। बिल्कुल ठीक है। अकरम भाई क्या कहते हैं? जरदारी साहब कह रहे हैं कि खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कब बनेगा? 76 साल तो गुजर गए, खुशहाल पाकिस्तान कब बनेगा? कौम, हमारी कौम नहीं सुधरेगी, हम कैसे बनाएंगे? हमारी कौम ही ऐसी है। हमारे मुल्क को खुद कौम ने ख़राब कर रखा है। कौम सही होएगी तो हमारा मुल्क सही होएगा ना। हमारे अमाम ठीक नहीं है ना भाईजान। लगता है आपको जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि ये कर देंगे खुशहाल पाकिस्तान? नहीं होता। मुश्किल है। मुश्किल है क्यों जी? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। क्या कहते हैं जी आप किस बारे में? कि जरदारी साहब कह रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। 76 साल तो गुजर गए, खुशहाल 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 सुनते हुए। तो अब क्या खुशहाल पाकिस्तान कब बनेगा? खुशहाल तो अब एक ही सूरत में बनेगा जब ये दुनिया कब्र के अंदर होगी। उसके अलावा नहीं खुशहाल बन सकता ये पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा अगर आप कह दें ना कि पाकिस्तान को खुशहाली मिलेगी तो नहीं। ये इस टाइम पाकिस्तान जो चल रहा है ना, हमारा मुल्क जो चल रहा है, ये लीडरों के सिर पे नहीं है, वो अल्लाह पाक की ज़ात है जिसके भरोसे ये आए रब और वलियों के सर पे चल रहा है। नहीं तो ये इन्होंने तो जीते जी मार दिया। गरीब बंदा तो वैसे ही मर चुका हुआ है। क्या मिल रहा है गरीब बंदे को मुझे बताएं। अमीर बंदे को मुझे सिर्फ इतना बता दें कौन से दौर में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अमीर बंदे को किसी दौर में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ा है ना तो हम जैसे गरीब बंदे को पड़ा है। जिसकी 1000 रुपया तनख्वाह, अगर वो 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, या सफ़ेद पोश आदमी को फर्क पड़ा। सफ़ेद पोश जाहिर है गरीब बंदे को फ़र्क पड़ रहा है ना। अमीर बंदा तो कुछ भी नहीं है ना। अमीर बंदे के लिए तो हर दौर में मुनाफा है। क्यों कहते हैं फिर ऐसे बयान क्यों देते हैं जी खुशहाल पाकिस्तान बना देंगे? 76 सालों से तो सुनते ही आ रहे हैं हम। और सर मैं एक चीज़ बेचूंगा, मैं तो उसकी खुली तारीफ़ करूंगा, चाहे वो 2 नंबर ही क्यों ना हो। हाय हाय। मैं जो चीज़ बेचूंगा मैंने तो बेचनी है। मैंने तो अपने आप को आगे रखना है ना, उस चीज़ को आगे रखना। मैंने उसको बेचनी है, मुझे वो मुनाफा देगी। उसके लिए भावें वाम बढ़ती है तो बढ़े। वो कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये तो सुना ही होगा ना आपने कहा। यार क्या बात है, अपना काम क्या है और भाड़ में जाए जनता, ये कहावत तो सुनी होगी। वैसे भी आपको एक बात बता दूं, इन्होंने इस दफ़ा 30,000 रुपये का बिल भेजा है, 30,000 का। और ये खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरे 5,000 बच गए हैं। 35,000 तनख्वाह थी ना, 30,000 बिल, 5,000 फिर भी बच गए मेरे। सल्यूट करता हूँ मैं इनको। 5,000 मेरे बच गए हैं। ओए होए, तनख्वाह में से 5,000 बच गए। कह रहे हैं ये मेहरबानी इनकी। खुशकिस्मत हूँ मैं कि 35,000 रुपये में से सिर्फ 30,000 बिल दिया है, 5,000 फिर भी बच गए। क्या पैगाम है सरदारी साहब को? मैं सरदारी साहब 5,000 का बैरिया टोर में प्लाट ले लो ना। वो लेने लगा था, वो जहाज वालों को बुक किया, 2,500 उन्होंने ले लिए और 2,500 ऊपर टैक्स लग गया। के पैसे बच्चे नहीं मिले। क्या कहते जी खुशहाल पाकिस्तान कब बनेगा? खुशहाल पाकिस्तान मुश्किल है जी। क्या वो सरदारी साहब कहते हैं कि जी हम खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। सरदारी तो साहब की एक भी जो होती है ना हायरिंग, तो वो व्हील चेयर पे बैठ के आ रहे होते हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब है उनकी कमर में दर्द होता है। और जो नवाज शरीफ साहब है उनके प्लेटें चम्मच कम हो जाता है। अब वो प्लेटें बेचने आए हैं, प्लेटें बेच के निकल जाएंगे। इस मुल्क को तो खाया जिस जो भी आया। कल्ला पाकिस्तान है,
पहले लाखों थे अब करोड़ों बेईमान है। ठीक है, लाखों थे अब करोड़ों बेईमान है। भाईजान से भी बात कर लें, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जश्न आज़ादी शुक्र है मैंने झंडे कहीं देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक सर आपको भी मुबारक। सर क्या कहते हैं कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे हम। जी जी तो बनेगा खुशहाल पाकिस्तान सर, फिलहाल कब बनेगा? 76 साल तो हो गए सर, जब हम एक कौम बनेंगे तब बनेगा। फिलहाल तो हम एक हजूम है और आपके सामने ही हैं, आप देख रहे हैं सारे। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है हमें कि इंशाल्लाह हम एक कौम बनेंगे, एक कौम बनेंगे, एक कौम, फिर हम खुशहाल होंगे, फिर खुशहाल होंगे। जी बिल्कुल सर। ये जरा मारिएगा कैमरा, वो भी जरा प्लीज झंडा पीछे दिखाइएगा। ये भी दिखा रही है झंडे, जरा ये पीटीआई के झंडे जा रहे हैं, यानी ये पीटीआई के झंडे भी हर तरफ नजर आ सर रहे हैं। कल ये बच्चे मेरे साथ थे, तो मरीड हसन पे हमसे पीटीआई का झंडा ले लिया गया। तो आप क्या देखते हैं कि बच्चों के अंदर प्यार बढ़ेगा कि नफरत आएगी बच्चों से? और झंडा ले लिया है और बदतमीज़ी भी उनसे बच्चों से की गई है। और मुझे कहा गया कि अगर बच्चे तेरे साथ होते तो तुझे हम गिरफ्तार कर लेते। मुझे बताएं कि इस तरह ये क्या तासुर पेश कर रहे हैं कि बच्चे, नफरत पैदा दिल में हो रही है बच्चों के, प्यार तो पैदा नहीं हो रहा। इससे क्या मतलब ये कर रहे हैं कि इस तरह तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं पीटीआई का झंडा लेने से? क्या पैगाम है जरदारी साहब को? जरदारी साहब को ये पैगाम है कि जरदारी साहब, जिस तरह आप फ्रेश हैं, आप माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तो जब आप नहीं होते सियासत में तब भी आप सेहतमंद रहा करें, व्हील चेयर पे ना आया करें। ये प्लेटें वगैरह ये बवासीर भी इनको हो जाती अभी है। आप सेहतमंद हैं, जब हुकूमत में हैं तो सेहतमंद होते हैं, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो तब भी सेहतमंद रहा करें, व्हील चेयर पर ना आया करें, व्हील चेयर पे ना आया करें। यही शहबाज शरीफ उनको भी यही पैगाम है कि सर आप भी जब आप नहीं होते हुकूमत में तो आपको कैंसर हो जाता है। तो दूसरे नवाज शरीफ साहब की प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं, चमचे ख़त्म हो जाती हैं, तो वो लंदन भाग जाते हैं। तो काइंडली ये ना करें, किया करें। लोग अब शऊर लोगों के अंदर आ गया, लोगों के अंदर तालीम आ गई, अब लोग समझ गए सारी गेमें आपकी। अच्छा जी, बहरहाल वो कह रहे हैं, उधर से भी कह रहे हैं कि जी वहाँ अच्छी मिल जाती है प्लेटें, इसलिए वहाँ चले जाते हैं। बहरहाल सीधा सीधा मतलब पता क्या है इसका? अब अगर वो वहाँ से लेने जाते हैं, इसका मतलब तो ये पाकिस्तान में हर चीज़ 2 नंबर मिल रही है। ये तो यहीं से इलाज करा लेना, वहाँ से क्यों करवा रहे जाके? सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन कैसी हो? क्या कहते हैं जी जरदारी साहब कह रहे हैं हम खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, कब बनेगा खुशहाल पाकिस्तान? इनसे पूछे। मुश्किल काम बताया उन्होंने कैसा होगा। जब तक आवाम को ये फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ हम अपने आप को जो है ना तसल्ली दे रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए पाकिस्तान, पर बहुत मुश्किल काम। 76 साल तो हो गए ये सुनते हुए कि खुशहाल पाकिस्तान बनेगा, तो कब बनेगा? कोई उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल भी। इमरान खान आ जाए तो कुछ हो जाए शायद। क्यों जी? बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा नहीं है जिस तरह लगाया जा रहा है ना ज़बरदस्ती का। तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि वो निकले बाहर तो शायद कुछ हल हो जाए ना। ये जो अभी कर रही है ना गवर्नमेंट जो भी है, वो कोई किसी काम की नहीं है, सिवाय आवाम को परेशान करने के उनके पास कोई हल नहीं है। महंगाई का आलम देख लें, पेट्रोल का आलम देख लें, हम लोग जो है ना बस हो गई हमारी। वो अभी जी रहे हैं ना, ये खुशहाल बनाएंगे, कब बनाएंगे? 76 साल बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं बना सकते। ये चले जाएं तो शायद हम खुशहाल हो जाएं। पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, जितना बेनज़ीर को बात मिला है वो इधर पाकिस्तान को दे जाएं तो शायद आसानी हो जाए, नहीं तो इन लोगों से उम्मीद नहीं है। बहरहाल जी जरदारी साहब, आपने अवाम की आवाज़ सुन ली। हमारा काम यही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी है और आपके चेहरे के आंसू चुराने, आपके चेहरे पे हंसी देनी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलासारी मत कीजिएगा, इज्जत इंसान मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। वो जो करने वाली है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे फॉलो कीजिएगा। मत के चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ है। साथ है।